You're lucky कि you haven't seen our dressing room. इतने बड़े होते भी तो नहीं थे। वो शारजा का ड्रेसिंग रूम में कितना होता था, इतना सा होता था कि अगर आपने 4-5 किट बैग अंदर डाल दिए तो जो नहीं खेलते थे वो तो बाहर ही बैठते थे। और बाहर भी सारे वो कुर्सियां होती थी ऐसे, याद है वो जो 3 स्टेप्स होती थी, वो सारे इकट्ठे बैठे नहीं। और क्या, वो एक ही ड्रेसिंग रूम था, मतलब बैठे तो ऐसे ही था। तो just gotta be separate. तो क्या था उस जमाने में आप लोगों में ज्यादा बॉन्डिंग होती थी? हमारी सारी स्ट्रेटेजी पता चल जाती थी उनको। और हमारी तुम्हारे को पता चल जाती थी। अच्छा, बट वो जमाने की बात की आपने, आप बस की बात कर रहे थे ना, तो आई रिमेम्बर दिस बिकॉज अ ग्रेट क्रिकेटर ऑफ द पास्ट हु टॉट अस अ लॉट एज वेल। उन दिनों वॉकमैन नए नए आए थे, 1990 की बात है। तो ग्रेट सचिन तेंदुलकर अब जो ग्रेट हो गए, वो उस टाइम 18-19 साल के थे। उनको बर्थडे में किसी ने एक वॉकमैन दिया, तो वो ना मैच में आते हुए जो ये बस में है, उन्होंने कान में लगा के ना अपने लगा लिए। तो उस जमाने में ये सोचा जाता था, यार ये कैसे हो सकता है, आप एक टीम के साथ हैं और अब आप अपने में कान में अलग म्यूजिक लगा के सुन हो गए। ये बिलीव थी। बट वो सचिन तेंदुलकर थे, तो उस टाइम उनको भी निकालना पड़ा, थोड़े दिन लोग पीछे पड़े रहे। बट आज सारी दुनिया वो करती है जो वो उस जमाने में करते थे कि यार यू सारे अपने जीनियस अपने हेडफोन यही होता है जब कोई जीनियस नजर आता है या वो कुछ नई चीज कर रहा है। आई डोंट नो वो सोच के की या नहीं, बट वो फोकस जो है आज एक्चुअली कोचेस आपको बोलते हैं कि आप फोकस करें, अपने आप में रहें, ये रहें। बट उस जमाने में सोचा ही अलग जाता था। अब फोकस जो उस पे हो सकता है, मुझको राना जी गलती मारे से हो गई। बट उन्हीं की एक बात बताऊं, उन्होंने एक और बात बताई थी जो आज रेलेवेंट है, और उसने स्टैट्स की जो बात की, उन्होंने ये सिखाया था हमको कि अगर कोई पिच है जो विकेट है, उस पे अगर स्पिन हो रही है बॉल, तो बॉल सीम भी उसी पे होगा, क्योंकि जो सीम होती है वो क्या है कि बॉल गिरती है, उसको ग्रिप करने को कोई चीज मिलती है ना, तब वो होती है। इसीलिए जब टेस्ट मैच में कई बार स्विंग सीम हो भी रही हो तो स्पिनर जल्दी लगाते हैं, क्योंकि ग्रिप करके टर्न करेगी। तो शायद इसलिए वो जो स्टैट कह रहा है कि फास्ट बॉलरों ने भी गीले की वजह से भी होती है। दोनों ने दुबई में फास्ट बॉलर्स ने भी 30 विकेटें ली हैं और स्पिनर्स ने भी 30 विकेटें ली हैं। It's even Steven. Yeah, it is. It's and then I think that actually then supports what Jitupaji is saying. That is slower ball grip and will seam as well. सिर्फ देखने वाली बात ये है कि विकेट किस सिचुएशन में लिए हैं, वो अगर आप निकालेंगे ना, फास्ट बॉलर को मोस्टली एंड में मिलती है जब लूट मची होती है। बॉयज, ब्रेक पे जाने से पहले हम रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के हवाले से जो बात कर रहे थे, but his ODI captaincy record, let's talk about that. We just take a look at that record. Look at that record. 76% close to. Look at that wins percentage over there. And just it's followed by Virat Kohli, MS Dhoni, I mean for Team India, but look at how where he's at. The win percentage almost 76%. सिर्फ 12 I think the biggest number is MS Dhoni. 58. Look at the number of games. When you maintain this 58.21 in number of matches, that's a serious record. because वो मैच किए धोनी ने कप्तान के, हमारे मुल्क में होता है 36 मैच करके उन्हें सैक कर देना। His leadership style, Jitupaji, what makes him? Because he only has 12 losses there. So obviously credit that he has a great bunch of guys around him. That great. He might not be in a very good form right now. हमें 200 तो नहीं कह सकते, but उसका एक दिन आना है. Could be today. Could be. Yeah. No, as a batsman, I think there's no doubt. I think the advantage that he has over a lot of those lists that you see is as a captain. I mean, he will tell you better because they've led their countries much more. But I feel as a captain, your sole first thing that you must have is to understand what your players feel. And in a team, there will always be seniors, juniors, guys who are coming in and out of that side. So I think the biggest advantage that he's had, and he's made the difference to this Indian side, is because he had spent a lot of years before he actually got to lead the side. Right. He understood each player in that side much better. He was one when he came into the side, he was struggling. ये IPL में भी तो कप्तान था मुंबई। नहीं, so वो उस पे आ रहा हूँ। But मैं कह रहा हूँ ये इसकी इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ी जो है, he's managed to get the fringe players feel comfortable or make them feel comfortable. So that is the start, and he gets that respect and camaraderie. He is not led like a lot of captains lead, staying away from the, there are different styles of captaincy. He's a captain who, blends into the team, and he's one of the boys and he leads them that way. और वो बॉम्बे का एक बड़ा लफ्ज है जो यूज करते हैं,
वो जो रोहित देख के याद आता है बिंदास। हाँ, मैं तेरे को बताता हूँ। हाँ मैं तेरे को बताता हूँ। He's relaxed, yeah. एक और एडवांटेज जो रोहित को भी है और इंडियन टीम को भी है ना, वो है कि लीडरशिप का। लीडरशिप सिर्फ कप्तानी से नहीं आती है, लीडरशिप आपके जो मेंबर्स होते हैं वो भी एक लीडरशिप लेके आते हैं। एंड आई थिंक विराट का होना एक बहुत बड़ा प्लस है। ठीक है, वो कप्तान नहीं है, उसने कप्तानी कर देखी है, उसको कप्तानी का बिल्कुल पूरा आइडिया है, लेकिन जो वो लेके आता है ना विराट लेके आता है ओके फिटनेस में वो लीडर है। टैक्टिक्स में प्रॉब्ली रोहित है कि किसको कब बॉलिंग करानी है, किसको क्या कराना है, बट फिटनेस का वो लीड करता है। कीपर बिहाइंड द स्टंप रोहित है, वो अपना क्या नाम है, KL Rahul है अभी, and he leads from behind. So I think it's not only Rohit, of course, ट्रॉफीज तो वही उठाते हैं, लेकिन जो उसका आपका जो बंच होता है ना, जो लीडर्स का बंच होता है, 3-4 होते हैं, इनर सर्कल जिसे जिसके पास एज अ कैप्टन आप जाते हो एडवाइस लेने, और आपने विराट की फिटनेस की हम इतनी बात कर रहे हैं, उसकी रीजन है क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही रियली इज फिनोमिनल। अगर उसने 227 रन किए हैं अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, 227 रन किए हैं, और उसमें से 157 इज जस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ही डिडंट हिट अ सिक्स, एंड दैट शोज। और कुछ मैचों में उसने पहले 50 ओवर फील्डिंग भी की है, और फील्डिंग में वो छुपता नहीं है। Yeah, look at that. That's what you were saying. Most runs by running. Kohli is right on top. 157. Root there with the 137. Shreyas there 121. Latham 121 and Rachin There's only Ravindra. one British player. बाकी 2 Indian है और 2 South African है. They both teams are in the final. Yeah. Just Those not South African, though New Zealand. नहीं, वो actually Sorry, New Zealand. New Zealand, बिल्कुल, New Zealand. absolutely. And then there is that, the Virat act on your screens right now. I mean, this is just phenomenal. Nikhil? इनक्रेडिबल। और जैसे जैसे ऑफ कोर्स उनका करियर बढ़ता चला गया, स्पिन के खिलाफ स्वीप खेलना स्टार्ट किया, और वो सिंगल्स की जो बात हो रही थी 150 रन ना, मिडिल ओवर्स में आप सिंगल निकालते रहते हैं, स्कोरबोर्ड चलता रहता है ना, तो वो स्पिनर्स को और मीडियम पेसर को बॉल डाल रहा ना बड़ा परेशान करता है, क्योंकि 3-4 सिंगल आते रहते हैं, तो स्कोरबोर्ड का प्रेशर वो रहता ही नहीं है। जिस तरीके से पिछले मैच में भी आके वो रन बना रहे हैं, सो incredible. I think he's somebody who reads the game really well. और जब चौका मारने की बारी आती है, he knows कि कौन से पॉकेट्स में मेरे लिए रिस्क फ्री चौके हैं. So he values his wicket. वो कभी रिस्क लेते हुए नहीं देखेंगे. लेकिन एक चीज डोंट यू थिंक, और जाट से भी, कि डोंट यू थिंक कि इंडिया जो टॉप 2 बैटर्स हैं वो अग्रेसिव हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बॉल्स नहीं मिलते हैं कि जहाँ पे आप उसको फ्री टमा लो, क्योंकि फाइनल्स में हर एक सेट पैटर्न होता है जिस पर बॉल करते हैं. जब आपको नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इंडिया फंस जाती है, एंड देन दे लुक फॉर दोज बिग शॉट, इट बिकम्स रिस्की बिजनेस देन.